आज है 22 फरवरी 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब एक क्लिक में समाधान। सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया जनसुनवाई पोर्टल। दिल्ली की जनता को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब पानी, बिजली, सड़क सफाई जैसी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक क्लिक में शिकायत दर्ज होगी और उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। पोर्टल पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार का दावा है कि ये सिस्टम पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। नर्सरी से कक्षा 1 तक दाखिले का मौका, 16 मार्च आखिरी तारीख। दिल्ली के निजी स्कूल में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने सत्र 2026-27 के लिए ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 16 मार्च है। नियम के तहत 25% सीटें आरक्षित होंगी और चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से किया जाएगा। आयु सीमा और आय संबंधी शर्तें तय की गई हैं। 1 अप्रैल से बिना मंजूरी फीस नहीं वसूल सकेंगे स्कूल। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि निजी स्कूल 1 अप्रैल से अब तक कोई फीस नहीं वसूल सकते जब तक नया शुल्क नियमन कानून लागू न हो जाए। सरकार ने साफ किया कि अधिनियम के तहत अनुमोदित फीस के अलावा कोई शुल्क लेना गैर कानूनी है। स्कूल संघों की याचिकाओं का विरोध करते हुए सरकार ने कहा कि शुल्क नियमन समितियों का गठन छात्रों और अभिभावकों के हित में है। आतंकी अलर्ट के बीच चांदनी चौक में अतिक्रमण बरकरार, सुरक्षा पर उठे सवाल। आतंकी हमले की धमकी के बाद भी चांदनी चौक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खुफिया इनपुट के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा ने लाल किला और आसपास के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की धमकी दी। इसके बावजूद इलाके में अतिक्रमण, गैर कानूनी पार्किंग और खराब सफाई बनी हुई है। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर बैरिकेडिंग और अतिरिक्त बल तैनात किए। होली पर यात्रियों को राहत, दिल्ली से 700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। होली के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने बड़ी तैयारी की। दिल्ली से 700 से अधिक होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन स्टेशन पर 26 फरवरी से 4 मार्च तक विशेष व्यवस्था रहेगी। भीड़ बढ़ने पर अनारक्षित ट्रेन भी चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम, सुविधा शिविर और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी की दस्तक, अगले हफ्ते 33 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अब तेजी से गर्म होने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले एक सप्ताह में तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि सप्ताह के अंत में तेज हवाएं चलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ हद तक कमी आने की संभावना जताई गई। डीडीए का मास्टर प्लान 48 गांव का होगा शहरीकरण। राजधानी दिल्ली के विकास को नई रफ्तार देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में 2026-27 के लिए करीब 15,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। इसके तहत दिल्ली के बचे 48 गांवों का शहरीकरण होगा। साथ ही अटल कैंटीन, नई विज्ञापन नीति और नरेला को एजुकेशन हब बनाने जैसे फैसलों से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। मेट्रो निर्माण के चलते दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, पंडित पंत मार्ग बंद। दिल्ली में युगे युगीन भारत मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 23 फरवरी से पंडित पंत मार्ग को जीआरजी सर्कल से पीएम सर्कल तक आम यातायात के लिए बंद किया जाएगा। वाहन चालकों को चर्च रोड, गुरुद्वारा, रकाबगंज रोड और तालकटोरा रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई। यात्रियों से अपील है कि समय से पहले निकलें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। दिल्ली एनसीआर में उद्योगों पर प्रदूषण की सख्त लगाम। दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उद्योगों के लिए कड़े निर्देश जारी किए। आयोग ने पार्टिकुलेट मैटर की अधिकतम सीमा 50 मिलीग्राम प्रति घन मीटर तय की। ये नियम खाद्य, वस्त्र और धातु जैसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लागू होगा। बड़े और मध्यम उद्योग 1 अगस्त से, जबकि अन्य उद्योग 1 अक्टूबर से नियमों का पालन करेंगे। नमो भारत की रफ्तार शुरू, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का उद्घाटन आज। देश की पहली रैपिड ड्रिल नमो भारत आज से दिल्ली से मेरठ के बीच पूरे कॉरिडोर पर दौड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस दिन मेरठ में होने वाली रैली को लेकर गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों और बसेस की आवाजाही बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले डायवर्जन प्लान जरूर देखें।
दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले, पीतमपुरा पर अब भी सस्पेंस। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऐलान के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 2 बन रहे स्टेशन के नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिए। हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन अब हैदरपुर गांव मेट्रो स्टेशन कहलाएगा, जबकि पीतमपुरा नॉर्थ स्टेशन का नया नाम नॉर्थ पीतमपुरा प्रशांत विहार रखा गया है। 23 फरवरी से दिल्ली के इन रास्तों पर जाम तय, ट्रैफिक डायवर्जन लागू। दिल्ली में सफर करने वालों के लिए अहम सूचना है। मेट्रो फेज 4 के निर्माण कार्य के चलते 23 फरवरी से पंडित पंत मार्ग का एक हिस्सा जीआरजी सर्कल से पीएम सर्कल तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी जाने वाले यात्री 30 से 45 मिनट अतिरिक्त समय लेकर निकलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करें। विशेषाधिकार हनन मामले में सख्त हुई दिल्ली विधानसभा समिति। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने विशेषाधिकार हनन मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया। समिति ने पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक और जालंधर के पुलिस आयुक्त को 27 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया। ये मामला नेता प्रतिपक्ष आतिशी से जुड़ी कथित टिप्पणियों से संबंधित है। देश भर के एम्स में हजारों पद खाली, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा दबाव। देश के सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्टाफ की भारी कमी सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 20 एम्स में 19,561 पद लंबे समय से खाली हैं। इनमें फैकल्टी और नॉन फैकल्टी दोनों शामिल हैं। सबसे ज्यादा 2,988 रिक्तियां एम्स नई दिल्ली में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कमी से मरीज सेवाएं, मेडिकल शिक्षा और अस्पताल संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समेत 2026 संपन्न, स्वदेशी नवाचारों और वॉइस एआई ने दिखाया भविष्य। भारत मंडपम में आयोजित 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समेत 2026 का भव्य समापन हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों लोगों ने एआई के भविष्य बदलने वाली तकनीकों का अनुभव किया। चिकित्सा, शिक्षा, डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और स्टार्टअप्स में विदेशी नवाचार खास आकर्षण रहे। समिट में चैटबॉट से आगे बढ़ते हुए वॉइस बॉट तकनीक ने सबका ध्यान खींचा। भारत में बनेंगे यात्री विमान, अदानी एम्ब्रेयर की बड़ी साझेदारी। भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और ब्राजील के विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत में यात्री विमान तैयार करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत E175 क्षेत्रीय जेट की फाइनल असेंबली लाइन भारत में स्थापित की जाएगी। 88 यात्रियों की क्षमता वाला ये विमान छोटे और मध्यम शहरों के बीच हवाई संपर्क को मजबूत करेगा और मेक इन इंडिया को नई उड़ान देगा। इंडिया एआई समिट में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस विरोध। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महात्मा गांधी की तस्वीर साझा कर अपने प्रदर्शन का बचाव किया। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर निशाना साधा। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के तरीकों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। अब हर दिन खुलेगा लाल किला, एएसआई का बड़ा फैसला। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए आदेश के तहत अब लाल किला सप्ताह के 7 दिन पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। पहले ये स्मारक हर सोमवार को बंद रहता था, जिससे पर्यटकों को परेशानी होती थी। यह आदेश 16 फरवरी से लागू हो चुका है। एएसआई के इस कदम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को ऐतिहासिक धरोहर देखने में अधिक सुविधा मिलेगी। मिशन रिकनेक्ट बना मिसाल, दिल्ली पुलिस ने लौटाए 1850 खोए मोबाइल। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स ने मिशन रिकनेक्ट के तहत बड़ी उपलब्धि हासिल की। 40 दिन से कम समय में करीब 4 करोड़ रुपए मूल्य के 1850 खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए गए। किंग्सवे कैंप में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने लोगों को मोबाइल सौंपे। तकनीक, सटीक जांच और जनता के सहयोग से यह अभियान भरोसा बहाल करने की मिसाल बन गया है। जामिया ने जोड़े 30 नए प्रोग्राम, छात्रों को बड़ी राहत। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2026-27 सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी और 150 पेज का प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया। इस बार यूनिवर्सिटी ने 30 नए प्रोग्राम जोड़े, जिनमें एआई, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और विदेशी भाषाओं जैसे कोर्स शामिल हैं। राहत की बात यह है कि किसी भी कोर्स की फीस में बढ़ोतरी नहीं की गई। मल्टीपल एंट्री मोड के तहत 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम में दाखिला मिलेगा। देश भर में 3 नए एंट्रेंस सेंटर जोड़कर कुल संख्या 11 कर दी गई।
15 साल से बंद टाउन हॉल पर एमसीडी का बड़ा फैसला। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल को फिर से जीवंत बनाने की तैयारी शुरू हो गई। 15 साल से खाली पड़ी इस ब्रिटिश कालीन इमारत के बेहतर उपयोग के लिए एमसीडी अब विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद लेगी। हाल ही में कमिश्नर संजीव खिरवार ने निरीक्षण कर नया प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। पहले म्यूजियम, लाइब्रेरी और हेरिटेज होटल की योजनाएं फंडिंग और रेवेन्यू विवाद में अटक गई थीं। सस्ती दवाइयों से एआई तक, भारत ब्राजील के 10 समझौते जो बदलेंगे भविष्य। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच हुई अहम वार्ता में भारत ब्राजील रिश्तों को नई रफ्तार मिली। दोनों देशों ने अगले 5 साल में व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया। इस दौरान क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और रक्षा समेत 10 बड़े समझौतों पर सहमति बनी है। बंगाल फतह की तैयारी, नवपरिवर्तन यात्राओं के बाद पीएम मोदी की हुंकार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बताते हुए राज्य भर में नवपरिवर्तन यात्राओं का मेगा प्लान तैयार किया। इन यात्राओं के जरिए 360 से ज्यादा सभाएं होंगी। अभियान का शुभारंभ राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि रणनीति की कमान अमित शाह संभाल रहे हैं। सभी यात्राओं का समापन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी की महार रैली से होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अधीर का हमला, किसान होंगे बर्बाद। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि समझौते से सबसे ज्यादा नुकसान देश के किसानों और गरीब वर्ग को होगा। उनका कहना है कि यदि अमेरिका से कृषि उत्पाद 0% टैक्स पर भारत में आएंगे, जबकि भारतीय उत्पादों पर 18% टैक्स लगेगा, तो ये एक तरफा करार होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में भारतीय किसान कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे और देश की आत्मनिर्भरता का क्या होगा। अभिषेक को मिलेगा साथ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच रद्द। T20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म पर भरोसा जताते हुए कहा कि टीम को कोई चिंता नहीं है और बिना ठोस कारण बदलाव नहीं होगा। वहीं सुपर 8 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। 2.5 घंटे इंतजार के बाद मैच रेफरी ने रद्द करने का फैसला लिया और दोनों टीम्स को 1-1 अंक दे दिए गए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।